नमस्कार, जोहार। ग्राउंड जीरो कार्यक्रम लगातार देख रहे हैं आप और हम अब पहुंच चुके हैं जमशेदपुर। जी हाँ, जमशेदपुर जिसे लो नगरी भी कहा जाता है और कहते हैं कि ठीक जिनकी मूर्ति आप मेरे पीछे देख रहे हैं, टाटा साहब, उन्होंने ही इस जमशेदपुर को बसाया है, इसीलिए इसका दूसरा नाम टाटा नगर भी है। ये लो नगरी है, इसीलिए ये पूरा जो है इंडस्ट्रियल एरिया भी है। लेकिन क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, ग्राउंड जीरो कवरेज हम कर रहे हैं, तो ऐसे में हर विधानसभा से होते हुए हम जनता से उनकी राय जानेंगे ताकि लोकसभा का समीकरण हम समझ सके जमशेदपुर का। बहरहाल क्योंकि अभी पश्चिमी जमशेदपुर में मौजूद हूँ, तो यहाँ से जो वर्तमान के विधायक है वो बन्ना गुप्ता है, जो कि राज्य सरकार में मंत्री भी है और कांग्रेस पार्टी से आते हैं। लेकिन क्योंकि झारखंड की बात करें तो यहाँ पर गठबंधन की सरकार है। बहरहाल अगर हम लगातार जो कवरेज कर रहे हैं जमशेदपुर की, इसका समीकरण आप समझना चाहते हैं तो हमारे इस कार्यक्रम को आप जरूर देखिए, क्योंकि अभी हम जनता के बीच में जा रहे हैं और उनसे समझने वाले हैं कि जनता के चुनावी मुद्दे क्या है और जनता इस बार किसको जमशेदपुर से देखना चाहती है। तो आइए मेरे साथ। का वक्त है, गर्मी है, तो दूसरी तरफ देखिए लोग यहाँ पर गन्ने का जूस पी रहे हैं। मैं चाहूंगी कैमरामैन से थोड़ा सा यहाँ का जो विजुअल है वो आपको दिखाए। और इस एरिया को खाऊ गली कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा ये फेमस है खाने पीने की दुकानों को लेकर। जैसे कभी आप चांदनी चौक घूम कर आए तो ऐसी चीज़ें और ऐसी तस्वीरें आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन क्योंकि चुनावी माहौल है और सवाल चुनावों के हैं, तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे बात करूंगी। इस बार जो है आप लोग जमशेदपुर से किसको अपना नेता देखना चाहते हैं? देखिए, जमशेदपुर में प्रेजेंट में तो हमारे भाजपा के विद्युत चरण महतो है, लेकिन सवाल है कि नेता किसी व्यक्ति को देख के या कोई पार्टी देख के तो नहीं है। यहाँ तो मेन जन मुद्दा है, बेरोजगारी है, महंगाई है और भी बहुत सारा जन मुद्दा है। तो जो जन मुद्दा को लेकर जो एमपी लोकल जो काम करे, अब ऐसा कोई एमपी को लगेगा जनता को तो देगी। आपके लिए विद्युत वरण महतो ने वो काम किए जनता के लिए, क्योंकि 2 बार चुन चुके हैं आप लोग। उन्होंने काम किया है, अपने स्तर से किया है, लेकिन मुद्दा तो बहुत सारा है ना, कोई 1-2 काम तो होता नहीं है। पब्लिक को तो बहुत सारा काम है। मेन मुद्दा तो बेरोजगारी और महंगाई है। क्योंकि जमशेदपुर में पानी का समस्या, आप जाइए बस्ती इलाका में तो टाटा इलाका है, टाटा इलाका में तो रोड है, स्ट्रीट लाइट है, सारा व्यवस्था है। लेकिन जब बस्ती इलाका, स्लम इलाका में जाइएगा तो वहाँ देखिए पानी सबसे बड़ा समस्या है। टैंकर से लोग पानी टाटा कंपनी का वहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन परमानेंट कोई सॉल्यूशन तो है नहीं। कचरा का स्थिति बहुत ख़राब है, जाके देखिए। कोई शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। क्या लगता है आपको कि विद्युत वरण महतो को डिपेंड है, हॉस्पिटल है, तो समस्या तो बहुत है। यहाँ तो कोई एमपी कुछ इस तरह का बड़ा स्तर पे तो कोई करा नहीं रहा। एमपी खाली रोड और नाली बना रहा। मैक्सिमम मेरे तो टाटा का है, तो टाटा ही सब काम कर रहा। लोकल विधायक इतना सब टाटा है। स्लम एरिया में कोई काम ही नहीं कर रहा, यानी कि स्लम एरिया में जो ज़रूरत है उस पर काम ही नहीं हो रहा है। आप लोगों के लोकल सांसद है, इधर आ जाइए। विद्युत वरण महतो कैसा काम कर रहे हैं? काम अच्छा कर रहे हो हमारे एरिया में, और हमारे एरिया से थोड़े आगे जैसे कि सिद्धगोड़ा हो गया, विद्यापति नगर हो गया, उसके बाद उस तरफ बारीडी की साइड हो गया, तो उन्होंने अच्छा काम करा है। और डेवलपमेंट के लिए भी सोच रहे हैं, बहुत सारा कुछ डेवलपमेंट के लिए यूथ के लिए कर रहे हैं, ओल्ड एज के लिए कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने एक यात्रा करवाई थी और एक सेमिनार भी करवाया था, जिसमें उनने ओल्ड एज के बारे इनिशिएटिव लेने को कहा था और कहा था कि जितने यूथ है वो लोग भी मिलकर खुद से इंडिविजुअली सामने आए ताकि हम लोग उनको भी हेल्प कर पाए। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तो कोई लीडर अपोजिशन में आया ही नहीं है, तो ऐसे में लग रहा है कि अपोजिशन को थोड़ा जल्दी कर देना चाहिए। ऑलरेडी लेट हो चुका है उसके लिए, मतलब ऑपोजिशन को आने के लिए लेट है। मेरे को लगता नहीं ऐसे कुछ 2 तरफा तलवार वाली बात होगी, ये सिंगल ही होगी। मेरे को लग रहा है कि मतलब मेरे हिसाब से जैसा ऐसा लग रहा है कि वो एक लौते हैं जो खड़े हुए हैं और वो एक लौते जीतेंगे। चलिए सर, एक बात बताइए, बीजेपी के जो नेता है, जो सांसद है, उनको फिर से भाजपा ने टिकट दे दिया, चुनाव में उतार दिया, अभी तक विपक्ष का कोई लीडर नहीं आया। आप लोग जमशेदपुर वासी है, क्या सोच रहे हैं? ये तो पार्टी का इन लोगों का अंदरूनी मामला है, इसीलिए तो हम लोग तो कुछ लेकिन फिर भी जनता को क्या लगता है कि एक तरफ लीडर आ गए जो ग्राउंड पे है, अभी तक दूसरी तरफ लीडर ही नहीं नजर आ रहे हैं। इन लोगों का आपस का मामला है। जनता क्या सोच रही है, क्या करना है इस बार? कुछ नहीं करना है, बीजेपी को जिताना है। चलिए, इन्होंने सारी बातें पार्टी पे डाल दी और लास्ट में एक लाइन कह के अपनी बात को समाप्त कर दिया। आगे की तरफ आइए, बात करते हैं। चुनाव तो बिल्कुल बच चुका है, लेकिन इस बार मन किसको बना रहे हैं सत्ता में देखने का, खासकर अगर जमशेदपुर की बात? मोदी सरकार ही है। अच्छा,
पश्चिमी इस समय जमशेदपुर में विधायक है बन्ना गुप्ता और राज्य सरकार में मंत्री भी है, आपके लोकल विधायक ने कुछ किया है यहाँ पर? काम तो यहाँ पे इन्होंने किया है, बन्ना गुप्ता ने काम किया है यहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एमजीएम हॉस्पिटल में। आज जो भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है जो कि पिछले करीब 7-8 साल से रुका हुआ था, तो उसमें तो बन्ना गुप्ता का कुछ तो योगदान तो है ही। मतलब लोकल बेस पे विधायक ने काम किया है। अब आ जाते हैं सर, थोड़ा सा केंद्र बेस पे बात कर लेते हैं। जमशेदपुर का क्या हाल है? जमशेदपुर का हाल ठीक है, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ शिक्षित वर्ग है, यहाँ पे वोट जो है मोदी जी को ही जाएगा। तो शिक्षित वर्ग जो है उसके लिए सबसे बेसिक जरूरत क्या है? शिक्षित वर्ग के लिए सबसे बेसिक है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट रहे और लोगों का समस्या दूर होते रहे। यहाँ पे रोजगार जो है प्राइवेट सेक्टर्स में, यहाँ काफ़ी इंडस्ट्रीज है, बहुत ज़्यादा बेरोजगार। सर एक बात है, टाटा साहब का भी कानून चलता है, यहाँ के लोकल लोग कहते हैं, आप लोग भी मानते हैं क्योंकि जमशेदपुर में उस वक्त मैं हूँ, लेकिन क्या फिर सरकार के भी रोजगार की संसाधनों की जरूरत उतनी है? हाँ बिल्कुल है, ये तो मैं कहूँगा, लेकिन सरकार जो है यहाँ पे आंख बंद करके बैठी हुई है कि टाटा स्टील है, चल ही रहा है, हो ही रहा है, वो जब कर ही रहा है, तो इसमें दोनों का भागीदारी होना चाहिए। दोनों की भागीदारी होनी चाहिए। तो जो विद्युत वरण महतो जी है उनका क्या हाल है? विद्युत वरण महतो जी तो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट, इलेक्शन के टाइम में लाइमलाइट में आते हैं। पहले तो 5 साल तक पता ही नहीं चलता है कि वो यहाँ के सांसद भी हैं। लास्ट टाइम अपने सांसद को कब देखा था? 5 साल पहले ही देखा। 5 साल पहले? 5 साल से आपके सांसद क्षेत्र में नहीं आए? नहीं, अच्छा आप बताइए ना, चुनाव तो जो है हर 5 साल में होते हैं, जनता वही बेसिक मुद्दे उठाती है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। इस बार जनता कोई नए मुद्दे उठाएगी? जनता के पास मुद्दे बहुत हैं, लेकिन अब नेताजी क्या करते हैं वो तो नेताजी जानते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को जो भी है स्टेबल होना चाहिए और 5 साल बढ़िया से काम होना चाहिए और विकास का मुद्दा एक जरूर रहना चाहिए। विकास में बात करूं, जमशेदपुर को विकास की क्या जरूरत है? प्राइवेट तौर पर तो जमशेदपुर का बहुत विकास हो गया है, कहाँ कमी है अगर सरकार की तरफ से समझूं तो? कमी ऐसे मत बोलिए कोई भी, लेकिन चाहिए, मतलब स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए सेंटर में कम से कम। और यहाँ पे जो लोकल हम लोग के बन्ना गुप्ता जी है वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ मतलब विधायक से सेटिस्फाई? हाँ, यहाँ सांसद का क्या हाल है? सांसद भी ठीक आते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं आते, काम होता है। हम लोग को जरूरत पड़ेगी तब हम लोग जाएंगे, अभी हम लोग को जरूरत पड़ी नहीं कभी, क्योंकि सक्षम है। हाँ सक्षम है। ठीक है, जो व्यक्ति सक्षम है उसे जरूरत नहीं है, लेकिन एक वोट तो कहते हैं तख्ता भी पलट देता है, तो उस वोट का इस्तेमाल क्या सोच कर करें? वोट हमेशा अपना जरूर करना चाहिए, बहुत कीमती वोट होता है, आदमी इसको ऐसे नहीं लेकिन नहीं नॉर्मल है, वोट का कीमत तो है। और वोट का जो है हमेशा ये देखना चाहिए कि सेंटर मजबूत होना चाहिए। अगर सेंटर के लिए अगर लोकल कैंडिडेट है तो लोकल कैंडिडेट हम मेरे लायक होना चाहिए। आपने एक बात कही कि सेंटर मजबूत होना चाहिए, सेंटर कैसे मजबूत होगा? अच्छा से मतलब पूरा भरपूर उसको बहुमत मिलेगा तो सेंटर मजबूत। तो बहुमत में किसको देखना चाहिए? बस मोदी जी है मेरे नज़र में तो अभी तो। वैकल्पिक तौर पे सब समाप्त हो जाता है और किसी एक जो है व्यक्ति का नाम लिया जाता है, जो कि अभी आप सुन रहे हैं। दादा सबसे पहले तो ये बताइए, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, तापमान बहुत गर्म, बहुत 43। राजनीति का भी तापमान ऐसे ही हो रहा है। हाँ होना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, जो सांसद जी है आपके, काम किए पिछले 5 से 10 सालों में? काम तो कुछ किया है। चाहते क्या हो, जमशेदपुर को क्या मिले? हम लोग तो चाहते कि अच्छा, क्योंकि हम भी पार्टी से रिलेटेड है, जेएमएम से। आप जेएमएम से? हाँ, और चंपाई सोरेन जूस पीने आए हैं गन्ने का? जी। गर्मी है तो यानी कि तापमान गर्म है बहुत ज़्यादा है। आप जमशेदपुर में किसको देखना चाहते हैं? हम लोग तो अभी तक देखिए पत्ता खोला नहीं है। जो 21 तारीख को हम लोग का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, रांची में मीटिंग है, उसके बाद हो सकता है कि सीएम साहब का ये घोषणा हो जाएगा पूर्वी सिंह का। बात बताइए, जनता के बाद में बोलने लगे आप ही लोगों को, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। ना हो जाए, जब खुलेगी पत्ता तो समझ में आ ही जाएगा। देर है भले, देर से भले, लेकिन सही कैंडिडेट को दे। तापमान जितना गर्म हो रहा है, सियासत भी उतनी गर्म नजर आ रही है। हाँ एकदम। अभी तो इलेक्शन का टाइम है तो वो माहौल तो गर्म होगा ही। अच्छा सर एक बात बताइए ना, गरीब आदमी कहता है रोजगार चाहिए, मिडिल क्लास बोलता है कि और संपन्न होना है, जो उससे हाई क्लास होता है वो कहता है कि टैक्स कम होना चाहिए, आम जनता है
कैटेगराइज तो चलिए कर दिया गया है, लेकिन जमशेदपुर में इंडस्ट्रियल एरिया है, फिर भी आपको क्या चाहिए? नहीं देखिए, एंड ऑफ द डे अगर एक कॉमन आदमी का बात कीजिएगा तो वो मिडिल क्लास फैमिली यही रहता है जो सफ़र करता है और उनका एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा रहता है। अपर क्लास में क्या है, वो मैनेजेबल हो जाता है, बट मिडिल क्लास जो फैमिली होता है वो मैनेज करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। कोई भी चीज़ को अगर बैलेंस अगर गड़बड़ाता है तो मिडिल क्लास फैमिली का जो भी एक्सपेक्टेशन रहता है, चाहे वो रोज़गार हो, रोटी हो, ढंग का स्टैंडर्ड लिविंग हो, वो अगर थोड़ा सा ध्यान दे सरकार। आखिरी जिला कहा जाता है जमशेदपुर को झारखंड का, कहते हैं कि सबसे डेवलप है, तो यहाँ के लोगों के लिए डेवलप्ड होने के लिए यानी कि विकसित होने के लिए और क्या चाहिए? नहीं देखिए, वी आर फॉर्चुनेट कि टाटा ग्रुप इस शहर को ओन करता है, तो ऑलरेडी जो डेवलपमेंट का पार्ट है वो टाटा ग्रुप देख रहा है। अब सरकार को ये देखना चाहिए कि जहाँ टाटा ग्रुप का रीच आउट नहीं है वहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना बेहतर तरीके से डेवलप कर सके, जिसमें आम पब्लिक को सुविधा मिले, चाहे वो बिजली हो, पानी हो या सड़क हो, वो सरकार को देखना पड़ेगा। रोटी कपड़ा मकान तो मिल ही रहा है, बाकी और जरूरतें पूरी हो जाए। जी जी जी। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं टाटा एआईजी में काम करता हूँ। अच्छा, आप काम करते हैं, इधर आ जाइए। ये दो कानून चलते हैं, सरकार का अलग और टाटा साहब का अलग, लेकिन जो सरकार के कानून की बात करूँ, वोटिंग का टाइम है, मत का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल। वोट कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई डेवलपमेंट या आप कोई चेंज लाना चाहते हैं तो एवरी सिंगल वोट काउंट्स, आई बिलीव। जमशेदपुर बहुत डेवलप है। अगर मैं जितने जिले में भी घूम कर आई हूँ, आपको क्या लगता है? आप भी झारखंड घूमे होंगे, सबसे डेवलप आपको कौन सी जगह लगती है? जमशेदपुर काफ़ी हाइजीनिक और क्लीन है इन कंपैरिजन टू अदर सिटीज़ जो झारखंड में फॉल करती हैं। सो या आई थिंक जमशेदपुर इज़ द बेस्ट। सो आप बताइए ना, प्रधानमंत्री अभी तो वर्तमान में मोदी जी है, थोड़ा सा इधर आ जाइए। 24 में किसको देखना चाहते हैं? फिलहाल जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से तो आई थिंक बीजेपी ही आएगा। अच्छा, आप ये बताइए, बन्ना गुप्ता जी कैसा काम कर रहे हैं लोकल के विधायक? ये राज्य सरकार में मंत्री भी है। जी देखिए, काम तो सब अच्छा ही कर रहे हैं, बट डेवलपमेंट जिससे पब्लिक ज़्यादा खुश हो उस पर अगर फोकस किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। उस पर अगर फोकस किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। जूस की दुकान है, सब लोग जूस पी रहे। दादा, सबसे पहले तो बताइए कि जनता के लिए जमशेदपुर के मुद्दे क्या है? जमशेदपुर के मुद्दे वही है विकास का, और जनता बीजेपी को चाहती है और हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए ना, कोई जेएमएम को चाहता है, कोई बीजेपी को चाहता है, चाहने के लिए भी तो मुद्दे होते हैं ना, तो बीजेपी को चाहने के आपके मुद्दे क्या है? बीजेपी के चाहने के लिए क्योंकि उससे देश का विकास हो रहा है बीजेपी से, और यही सब फर्दर जो भी प्रोसेस है। क्यों कांग्रेस ने 70 साल विकास नहीं किया? वो तो दिख रहा होगा आप लोग को भी, और ये 10 साल में और 70 साल में बहुत सारा डिफरेंस। हम तो देखकर जनता को समीकरण दिखाई देंगे, लेकिन जो आप बोलेंगे उस पर तार्किकता हो जाएगी। नहीं, बीजेपी अच्छा है हम लोग के लिए और देश के लिए भी। जनता से भी सपोर्ट करेंगे कि बीजेपी को सपोर्ट करें। भैया, जमशेदपुर के रहने वाले हो? जी, जमशेदपुर के रहने वाला। अच्छा, पश्चिमी जमशेदपुर में हूँ, विधायक जी बन्ना गुप्ता है, कैसा काम किया विधायक जी? विधायक जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों का प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं। जगह जगह जाके वृद्धा पेंशन हुआ, कोई भी कार्य मतलब उनके द्वारा जल्द ही हो जाती है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि विधायक जी काम कर रहे हैं। अब थोड़ा सांसद जी पे भी सवाल पूछ लेते हैं। सांसद जी के हालचाल कैसे? ठीक ठाक है, और क्या बोलूँ मैं। सांसद जी आते हैं क्षेत्र में? आते हैं। अच्छा, 2 बार जिताया आपने सांसद जी को? हाँ। क्या सोच के जिताया? काम करेंगे अच्छा, और बस। काम करेंगे अच्छा, फ्यूचर की बात हो गई। प्रेजेंट बताइए ना, 10 साल में काम किया? नहीं, उतना तो नहीं किया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो किया ही है। बेसिक चाहते क्या है जमशेदपुर के लोग? कैमरे पे हैं आप, बता दीजिए सच। क्या बेसिक चाहिए, मुद्दे क्या चाहिए कि क्या होना चाहिए? सबसे तो बेरोजगारी और यही सब है, और बहुत सारा मैंने जल की समस्या है यहाँ पर ही। अच्छा, आपको नहीं लगता, टाटा नगरी में हूँ, आधा काम तो टाटा साहब ही कर दिए, तो सरकार के लिए तो कम से कम बोझ कम हो गया, तो सरकार को और काम कर लेना चाहिए। वो तो करना चाहिए। तो जमशेदपुर के मुद्दे क्या है, जनता चाहती क्या है? हम तो सबसे सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं लोग विकास चाहते हैं। विकास भी किस तरीके का विकास चाहते हैं? मैडम, हम एक अपने बागबेड़ा से आते हैं, जमशेदपुर से आते हैं। यहाँ पर सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, सिर्फ आश्वासन देते हैं। हमारे देखिए, टाटा स्टील के क्षेत्र में रहते हैं, और कर्मचारी लोग भी टाटा स्टील का है, टिल्को का है, आपका आर्मी का है, फिर भी पानी गंदा मिलता है। सांसद जी को बुलाया जाता तब आते हैं। कचरा का समस्या है, हर चीज़ का समस्या है। अभी 10 साल हुए हैं सांसद जी का, और हमारे सांसद जी अभी तक कुछ काम नहीं कर पाए। इससे बेहतर चाहते हैं जीते, बाकी काम करे, जीते पर काम करे।
अच्छा, कहते हैं जमशेदपुर में 2 बारी से ज्यादा तो तीसरी बारी आप लोग मौका ही नहीं देते सांसद को, इस बार मौका देंगे क्या? नहीं, देखिए, जो काम करेगा उसी को मौका देंगे। और अभी हमारे जो अभी सांसद है, इनको तो 10 साल में हमको नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा कुछ काम किया है। ये तो क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए अभी हम लोग को चाहिए जो महंगाई पर बात करे, जो रोजगार पर बात करे, जो शिक्षा पर बात करे, वैसा सांसद, युवा सांसद चाहिए। शिक्षा की बात करूँ तो शिक्षा के क्या हाल चाल है यहाँ पे? मतलब संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी, हमने देखा है विश्वविद्यालय भी है, तो ठीक ठाक पढ़ाई एजुकेशन है? हाँ, वो है। अच्छा, एक बात बताइए ना, कहते हैं एजुकेशन का स्तर खराब हो तो बच्चों को ट्यूशन लगाना पड़ता है। माँ बाप कहते हैं प्राइवेट स्कूल की पेमेंट दे, फिर ट्यूशन की पेमेंट दे, हमारी तो कमर ही टूट जाती है। हाँ, वो तो बात सही है। तो सरकारी में भी बहुत सारे नुक्स है जो उसको सुधार करने की आवश्यकता है, जो वैसा सुधार नहीं हो पा रहा जैसा चाहिए। अच्छा, जमशेदपुर को चाहिए कि शिक्षा में सुधार हो? एकदम चाहिए। तो जितना प्राइवेट स्कूल है सब लूट रहा है। इसमें सरकार को एक कोई नियम ऐसा बनाना चाहिए, और ये जो प्राइवेट स्कूल का जो मनमानी है दूर होना चाहिए। सर, ये प्राइवेट स्कूल की मनमानी दूर होनी चाहिए। जूस ठंडा है कि गर्म है? ठंडा है। ठंडा जूस है। राजनीति ठंडी है या मौसम गर्म कर रही है? गर्म कर रहे हैं। नेता आ गए बीजेपी के चुनाव में, उतर गए हैं, अभी तक कोई विपक्ष का प्रत्याशी नहीं उतरा है। जनता को क्या लग रहा है, नेता इतनी देर क्यों लगा रही है, पार्टियां इतनी देर क्यों लगा रही है? कुछ होगा इसीलिए बात तो सही हो गया है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल रहा है कि बीजेपी से कौन खड़ा हो रहा है और कांग्रेस से कौन खड़ा हो रहा है। जमशेदपुर के ही आप? जमशेदपुर चलिए हम बता देते हैं, बीजेपी से तो विद्युत बरन महतो को पार्टी ने दोबारा टिकट दे दिया। हाँ, अच्छा, ठीक है, चलिए, ओके, ठीक। चलो, ये अच्छा है। और क्या किया जाए। मुस्कुराइए, आप जमशेदपुर में है। अच्छा, बात बताइए, नेता कैसा होना चाहिए? नेता तो मोदी जैसा होना चाहिए। क्योंकि मोदी बहुत सारा काम किया जो कांग्रेस उतना साल से नहीं किया। एक तो वो सब अपना मुद्दा बना के रखा हुआ था, राम जन्म वाला मंदिर के लिए सब। अभी मोदी सरकार आने के बाद में सब ठीक हो रहा है। मोदी सरकार में भी तो मतलब काल में राम मंदिर बना, तो ये मुद्दा भाजपा ने नहीं बनाया? नहीं, भाजपा ने बनाया तो भाई यहाँ का पीएम जो है वही तो सब किया है, तो मोदी को बोलेंगे ना। ठीक है, मतलब जो किया है उनका जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, बात बताइए कि विद्युत बरन महतो पर क्या दोबारा भरोसा जताने के लिए आप लोग तैयार? देखिए, उनका बारे तो हम अभी तक क्या क्या नहीं किया तो हम इतना खास जानते भी नहीं, और हम राजनीति में उतना जानकारी। लेकिन मोदी जी के बारे में? हाँ, मोदी जी के बाद जो भी है ठीक है, कर रहा अपना काम। महंगाई तो बढ़ेगा ही, महंगाई हो गई, सब तो है, ठीक है। लेकिन बात यही है कि मोदी सरकार अभी जो कर रहा है वो। अच्छा, इतने सारे नेता जो है एक तरफ विपक्ष पार्टी में है, तो कोई उसमें से प्रधानमंत्री का चेहरा लगता है? उसमें तो कोई नहीं लग रहा। कोई नहीं लग रहा है, सोच भी नहीं रहे। चलिए, जूस पी लीजिए, ठंडा हो जाएगा और गर्म हो जाएगा, ठंडा नहीं। भैया, ये बताइए जमशेदपुर का क्या हाल है? अभी चुनावी माहौल है, बहुत अच्छा चल रहा है जमशेदपुर। बहुत अच्छा चल रहा है। गर्मी बहुत ज्यादा, गमछा लेके घूम रहे हैं आप? गर्मी, ये तो लो नगरी है, गर्मी तो रहेगा ही यहाँ पे। लू लग रही है लो नगरी में? लू, हाँ, लू की हवाई चल रही है। अच्छा, बात मुझे बताइए, राजनेता कैसा होना चाहिए जनता के लिए? देखिए, जनता के लिए इजी टू अवेलेबल रहना चाहिए, हर कार्यों में निष्पादन करने के लिए तत्परता रहना चाहिए, और राष्ट्रवादी विचार का होना चाहिए। आपके पास फोन है? आपके सांसद जी का नंबर है? हाँ, सांसद जी का नंबर है। फोन घुमाते हैं तो कितनी बार उठा लेते? नहीं, सांसद जी तो फोन घुमाने से उठाते हैं, जितने बार लगाया है तो उतने बार उठाते हैं। जमशेदपुर में लोग कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा रोजगार की वैसे ज़रूरत नहीं है, जो लोग मिडिल क्लास से आते हैं, लेकिन लोअर क्लास और हाई क्लास के लोगों के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है। तो सरकार पिछले 10 साल से कुछ दे पाई है जमशेदपुर को? देखिए, रोजगार के क्षेत्र में तो जो मोदी जी की सरकार है वो रोजगार के क्षेत्र में बहुत अच्छा यहाँ पे कार्य कर रही है, जमशेदपुर में भी। और वैसे यहाँ पे टाटा स्टील है, तो रोजगार के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे खुले हुए। आधा काम इधर आइए ना, पीछे की तरफ। आधा काम तो टाटा स्टील वालों ने कर दिया है, तो सरकार की क्या जरूरत है? फिर कानून यहाँ पे टाटा स्टील का ही चलना चाहिए। नहीं, टाटा स्टील और सरकार के दोनों के सहयोग से ये शहर का हर प्रकार का कार्य होता है।
तो जनता को ज़्यादा लाभ मिलता। जमशेदपुर को कहाँ देखते हैं, डेवलपिंग स्टेट उसमें देख रहे स्थिति में या डेवलप्ड स्थिति में देख रहे हैं? नहीं, अभी तो विकासशील ये शहर है, अभी विकसित होना बहुत मायने में भी बाकी। हाई कैसे चल रही है, रोजगार एजुकेशन का क्या हाल है? एजुकेशन हब में अभी कहीं ना कहीं हम लोग पीछे हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी को और यहाँ पे चुने हुए सांसद को मेडिकल क्षेत्र और जो है एजुकेशन क्षेत्र में अभी कार्य करने का काफ़ी जो है कि आवश्यकता है। कभी तबीयत खराब होती है, कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो कहाँ जाना होता है? बड़ी बीमारी के लिए जमशेदपुर में एक TMH है हमारे पास, टाटा मेन हॉस्पिटल। इसके बाद अगर यहाँ से सरकार ने दिया है कुछ? सरकार की तरफ से MGM हॉस्पिटल बहुत जो है खस्ता हालत है और अभी तो थोड़ा स्थिति में सुधार आया। सरकार की हालत खस्ता है, टाटा साहब का जो कानून है वहाँ पे ठीक हिसाब है। देखिए निर्भर तो यहाँ पे अगर जो बेचारे गरीब हैं वो MGM सरकारी अस्पताल पर निर्भर हैं, जहाँ पे मूलभूत सुविधाएं तो हैं लेकिन जितनी आवश्यकता चाहिए उतनी नहीं है। और जो सामान्य लोग हैं और परिपूर्ण लोग हैं उनके लिए TMH है। चलिए, मतलब वो प्राइवेट में और गरीब आदमी सरकारी में, और सरकारी में भी हालत ठीक नहीं है। दादा क्या करते हो? हम लकड़ी कारपेंटर मिस्त्री हैं, लकड़ी मिस्त्री। अच्छा, कारपेंटर का काम करते हो? जी हाँ। गर्मी बहुत है ना दादा? गर्मी है। टोपी हमेशा लगा के निकलते हो या फिर गर्मी ज्यादा इसलिए लगा रखे? टोपी बराबर लगाता हूँ। कहाँ रहते हैं आप? हम कदमा रामनगर। दादा एक बात मुझे बताओ, हम तो वोट देते हैं, यानी कि आप वोट देते हैं, और वोट का इस्तेमाल सही होना चाहिए। इस बार तो फिर से चुनाव आ गए, सब नेता जो है हाथ जोड़ के घर घर पहुंचने वाले हैं। जी हाँ। फिर अभी महंगाई इतनी बड़ी है कि हम लोग खर्चा चला नहीं पाते हैं। घर का खर्चा चलाना मुश्किल होती है, सब सामान महंगे हो गए हैं। इसमें गरीब आदमी उसने कमाई नहीं हो पा रहा कि हम लोग। खर्चे तो बढ़ गए, आमदनी उतनी होगी? आमदनी वही है, खर्चे बहुत बढ़ गए। सामान, सब सामान के दाम बढ़े हुए हैं। घर में कौन कौन है? मेरे घर में तो फैमिली है। क्या सभी लोग काम करते हैं या आप अभी अकेले करते हैं? अभी तो मैं अकेला करता हूँ। अभी अकेले करते हैं। कितने लोगों का घर में जो है, कितने लोग हैं टोटल? मैं 2 बेटी हैं, 3 लड़के हैं। यानी कि 5 लोग हैं घर के अंदर, और आप अकेले कमाने वाले हैं। बेटी लोग अभी कॉलेज में पढ़ रही है। जी तो पढ़ाई का भी खर्चा होगा, घर का भी खर्चा होगा, कैसे चलाते हैं दादा? चलाते हैं। महीने का कितना हो जाता है लगभग, अगर मैं बात करूँ तो? महीने में ऐसे कभी हम लोग तो कभी काम मिलती है, कभी नहीं मिलती है। प्राइवेट काम करता हूँ। कभी खाना मिलता है तो कभी भूखा पेट सोना पड़ता है। यही पता। दादा ये जो सरकार कहती है कि राशन दे रहे हैं, कोई भी भूखा ना सोए, पहले तो ये बता दीजिए, ये राशन की जो व्यवस्था चल रही है, राशन आ रहा है घर में? आप घर में ऐसे महीना में आता है, कभी आता है, कभी राशन लोग देते नहीं है। क्या कभी देते ही नहीं है? तो ऐसा कितनी बार होता है कि राशन नहीं मिलता? राशन तो एक महीना में एक बार 20 तारीख एक बार मिलता है, कभी चावल मिलता है, गेहूँ नहीं मिलती है। तो दादा आप तो अगर यहाँ के रहने वाले हो, तो आप मुझे बताओ कि जो सांसद है विद्युत वरण महतो, आपको लग रहा है कि सांसद ने आप लोगों के लिए, अगर मैं घर के खर्चे से हटा के या राशन से हटा के बात करूँ, तो इस लोकसभा को कुछ दिया है? ऐसे तो उनसे परिचय नहीं है, उनके बारे में हमको जानकारी नहीं है। क्या जानकारी नहीं है? नहीं, इसीलिए कि उनसे कोई परिचय भी नहीं हुआ, ना कभी मुलाकात हुई हमसे। अच्छा, क्योंकि चुनाव है तो एक सवाल मैं पूछ के खत्म करूंगी सारी चीजें। आपने तो बहुत स्पष्ट जवाब दे दिया। आप प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? ऐसे तो मोदी को देखना चाहते हैं। 24 का चुनाव है सर, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी। सर यहाँ पे तो भैया कह रहे हैं कि एक चेहरे पे चुनाव है, कितना एक आदमी काम करेगा? लोकल लीडर तो काम ही नहीं करते। क्यों, सारे लोग काम करते हैं, कौन काम नहीं करता है? विद्युत वरण महतो को लेकर तो जनता कह रहे हैं कि मुंह दिखाई नहीं हुई नेताजी की। विद्युत वरण महतो के जैसा सांसद और पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। सर आप ही का जमशेदपुर है, कहता है जिसको 2 बार मौका दिया उसको 3बारा मौका नहीं देते, तो क्या आप भरोसा करेंगे कि 3बारा मौका आप लोग देंगे उन्हें? बिल्कुल बिल्कुल, 400 पार अब की बार। तो सर ये अब की बार 400 पार तो मोदी जी का नारा है। थोड़ा सा कैमरामैन को चाहूंगी आगे लेकर आइए। आप मुझे बस एक लाइन में स्पष्ट बताइए, विपक्ष का भी कोई नेता चुनावी मैदान में नहीं उतरा है? कोई है ही नहीं विपक्ष में। विपक्ष में कोई चेहरा ही नहीं है जिसको आदमी वोट दे। पूरे भारत में कोई नहीं है चेहरा। भारत में नहीं है? भारत में कोई चेहरा नहीं है विपक्ष में। सर जमशेदपुर में तो लोग कह रहे हैं। में तो है ही नहीं। जमशेदपुर में तो विद्युत वरण महतो के सिवा कोई नहीं है। कोई विकल्प नहीं है। क्या दे दिया आपके सांसद ने 10 साल में जनता को? किसी ने कुछ नहीं दिया, लेकिन हमारे मोदी जी को जो है 3रा बार प्रधानमंत्री बनाना है, 400 पार कराना है। हम लोग विद्युत वरण महतो को ही जानते हैं और बहुत काम किए हैं विद्युत वरण महतो, ऐसा नहीं। और सांसद से बढ़िया है पूरे हिंदुस्तान में, और जितने सांसद है सब। काम तो गिनवाइए, 4 काम ही बता दीजिए, जनता देख रही है आपको कैमरे पर।
क्यों, बहुत सारा काम है, उज्ज्वला योजना है, भारत सरकार जो है आपका राशन दे रहे हैं मोदी जी, आपका क्या काम नहीं है, रोड से लेकर सड़क से लेकर हर काम जो है, जितना काम 10 साल में हुआ है वो 70 साल में नहीं हुआ है। एक बार मूंछों पे ताव दे दीजिए, दे दीजिए। मूंछ हमारी शान है, मूंछ हमारी शान है। जमशेदपुर के रहने वाले हैं और क्या हाल है वो आप सभी सुन रहे हैं। कुछ तो 400 पार की बात कर रहे हैं तो कुछ बदलाव की बात कर रहे हैं। बहरहाल थोड़ा सा आगे की तरफ आती हूँ, कुछ लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अगर बात करें तो एक बार उनसे जुड़ती हूँ। आइए मेरे साथ और समझते हैं कि जमशेदपुर का चुनावी समीकरण क्या है। गन्ने की जूस की दुकान है, सामने खाऊ गली है, दोपहर के वक्त यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है। गन्ने वाले भैया से बात करती हूँ। इतने सारे लोगों से हमने बात कर ली और आप ही के गन्ने की जूस की दुकान के पास ही खड़े होकर बात की है मैंने। आप तो युवा है, युवा को तो नौकरी चाहिए, जूस की दुकान पे काम कर रहे हो। अभी तो पढ़ाई कंप्लीट किए हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं 12 का। कौन सी क्लास में हो? 12 में। अभी 12th के पेपर दिए हैं। कितने साल के हो गए आप? अभी हम 80। वोटर आईडी कार्ड अभी बना या बनना बाकी है? बन गया। पहली बार वोट देने जाओगे? चलिए, पहला वोटर मिल गया मुझे आज के दिन में। तो पहले वोटर का जो मुद्दा होगा, अगर मैं आपसे पूछूं 18 साल के होने के बाद पहला वोट देने जा रहे हो तो क्या मुद्दे लेकर जाओगे चुनाव में? चुनाव वही नौकरी, उसी के लिए जाएंगे कि हम लोगों को भी मिले मौका एक बार। अच्छा, पापा चलाते हैं क्या दुकान? हाँ। पीछे फादर खड़े हैं आपके? हाँ। कितने सालों से काम कर रहे हैं दुकान पे? ये तो हो गया 25 साल। यानी कि गन्ने की जूस की दुकान अपना है रोजगार। सुनिए, एक बीच में जो है बहुत ज़्यादा मीम्स बने थे कि पकोड़े तलिए तो रोजगार मिलेगा। खैर, उसको किस बात में कहा गया था और किस बात में समझा गया उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन रोजगार तो रोजगार होता है। आप अपने बेटे को क्या बनते हुए देखना चाहते हैं? मन पढ़ लिख अच्छा से कोई काम धंधा करे और क्या। गन्ने का काम कितने सालों से कर रहे हैं? 25 साल हो गया। 25 साल से करते हैं। इसी खाऊ गली के बाहर जो है दुकान है। अच्छा, ये बताइए ना, रोजाना ठीक ठाक चल जाता है काम या फिर क्योंकि सर्दी आती होगी तो गन्ने का जूस का? ठंडा में नहीं चलता है, ठंडा में नहीं चलता, 4 महीने चलता है बस। एक सवाल का जवाब दे जाइए कि प्रधानमंत्री किसको देखेंगे? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी जी को। चलिए, सांसद को नहीं जानते लेकिन प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं उसके बारे में जरूर बताया। बहरहाल, खाऊ गली के सामने गन्ने की जो है जूस की दुकान के बाहर मैंने ये शो किया जिसका नाम था ग्राउंड जीरो, और यही शो मैं हर लोकसभा में जाकर कर रही हूँ, हर विधानसभा से होते हुए। एक बात तो समझ लीजिए, कुछ ऐसे सांसद हैं जिनकी मुंह दिखाई ही नहीं हुई अभी तक। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ के आम लोग कह रहे हैं। 2 तरीके के कानून चलते हैं। टाटा नगर जिसे कहा जाता है जमशेदपुर, अगर यहाँ पे टाटा स्टील की फैक्ट्रियाँ नहीं होती तो जनता के लिए रोजगार ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता। लोकल सांसद से काफ़ी लोग खुश भी हैं, लेकिन नेतृत्व में सिर्फ एक ही चेहरे को देखना चाहते हैं जिनके बारे में भी आपने सुना और जाना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।